मैंने ज़्यादातर लोग देखे हैं जो पेड़ लाते हैं, ये मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो 10, 15, 20 तारीख तक खींच के कबूतर ले जाते हैं उड़ाने के लिए, उसके बाद कबूतरों को रोक देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो जो बाजियाँ हैं, वो जो टूर्नामेंट्स हैं, मैंने आगे भी जिक्र किया अपनी वीडियोज़ में, वो अगर वो आगे लेके जा रहे हैं, जून में लेके जा रहे हैं, लुओं में लेके जा रहे हैं, फिर वो कबूतरों के बच्चे वहाँ पे आगे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं कहता हूँ कि उनको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि क्या हमें कबूतर वही टेम्परेचर का भी इसमें कोई मैटर रखता है, हवाएं भी मैटर रखती हैं या नहीं रखती हैं जोड़ा लगाने में। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो उस्ताद दीपक जी हमारे साथ हैं और इस बार जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा कि जोड़ा लगाने का तरीका। उस्ताद जी, जोड़ा कैसे लगाएं, और 2-3 चीज़ें मैं आपको पूछूंगा। जैसे एक हो गया कि अगर किसी ने सिर्फ किसी को कबूतर रखने का शौक़ है और वो उसको सिर्फ ब्रीडर कबूतर रखने का शौक़ है और ब्रीड्स ही उसने रखनी है, तो वो उसको कैसे लेके चले। और उसी में दूसरी बात जो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर हमें कबूतर उड़ाने के लिए बनाने हैं तो क्या हमें कबूतर प्योरिटी में रखने हैं, ब्रीड्स में रखने हैं, या उनको कोई और ब्लड चेंज करके क्रॉस करके उड़ाना है, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। इस टाइम अभी इवनिंग भी हो रही है। जी जी। तो उम्मीद है सब लोग शायकीन कबूतर परवरी, हमारे आमिर भाई के तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। वो इनका चैनल देखते भी हैं, सराहते भी हैं। तो आमिर भाई हमें भी बंदा नाचीज़ को कभी कभी आके हमें भी इस मशगले में डाल लेते हैं, तो हम भी आपस में कबूतरों के बारे में बातें कर लेते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। तो उम्मीद है सब लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जी शुक्रिया दोस्तों। तो अब ऐसा है कि कबूतर, आपका क्राइटेरिया क्या है? आप कबूतर से चाहते क्या है? आप उससे परवाज़ चाहते हैं, आपने बाजियों के लिए कबूतरों का शौक़ करना है कि आपको सेल के लिए कबूतर का शौक़ करना है? सही। जिसने सेल करना है उसके लिए डिमांड्स पड़ी हुई हैं, भाई फलाना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, लाल आँख का चाहिए, काली आँख का चाहिए, जालदार चाहिए, टेढ़ी चाहिए, डब वाला चाहिए। इन शॉर्ट बोलूँ तो ट्रेंड वाला कबूतर चाहिए। ट्रेंड वाला कबूतर चाहिए। उन्होंने ट्रेंड वाले ही इकट्ठे करने हैं, चाहे वो उड़े ना उड़े, उनका रिजल्ट हो ना हो, मगर जो पब्लिक डिमांड है वो उसमें हो। हाँ, आँख पर पुर्जा कैसा उसको वो मांग रहा है, कांटेदार मांग रहा है, फलाना मांग रहा है, अगले के दिमाग में क्या है वो वही मांग रहा है। पता उसको भी नहीं है जिसने खरीदना है, पता उसको भी नहीं है जिसने बेचना है। सही, ठीक है। वो सब्जेक्ट एक अलग है, सेल्स वाला सब्जेक्ट अलग है। एक कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो अच्छे कबूतर रखते हैं, बेशक खुद शौक़ ना करते हों, मगर कोशिश करते हैं कि चलो 10 बच्चे निकलेंगे फलाने दोस्त के घर में दे दूंगा, 5 बच्चे निकलेंगे इस दोस्त के घर में दे दूंगा, तो वहाँ से मेरा शौक़ हो जाए। जैसे हम भी खुद यहाँ से कम करते हैं, क्योंकि मेरा एरिया उड़ाने के हिसाब से ठीक नहीं है, यहाँ पर जानवर की मार बेहिसाब है। तो मैं भी अपने शागिर्दों को दे के आगे पीछे उधर रिज़ल्ट देखता हूँ कि किस में क्या बात है। सही। और कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस भी होती है, और आपके पास जो पेडिग्री किसको बोलते हैं, पेडिग्री होती है ब्लड लाइन। आप घोड़ा खरीदें, आप गाय खरीदें, आप भैंस खरीदें, उस बुल का, उस हॉर्स का, उसका बैकग्राउंड होता है, उसी का सेमिनाइजेशन होता है, उसी से नस्लों को चलाया जाता है, क्योंकि वो दूसरों से बेहतर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? वैसे ही हमारे शोबे में भी, हमारे शौक़ में भी यही है। जो जितना रिजल्टी है, जो जितनी गर्मी, सारे हमारा क्राइटेरिया होता है गर्मी को बर्दाश्त करना और वापसी। ठीक है, सही। फर्स्ट क्राइटेरिया ये। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तभी वो नंबर 1 है। सही है। अगर परवाज़ भी नहीं है, गर्मी भी बेयर करने की ताकत भी नहीं है, वापसी भी नहीं है, जिसमें ये तीनों चीज़ें हैं, तो वो हमारे हिसाब से खूबसूरत है। वो जैसा काला, पीला, नीला जैसा, ठीक है ना। दूसरा है, वो चाहता है खूबसूरत भी हो, परवाज़ भी हो, शान सियान वगैरह सब कुछ ही हो उसमें। वो भी टाइम लगता है, वो भी बन जाता है।
वो एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बनेगा ना उस्ताद जी। हाँ, वो वो ऐसे आप तो पहले सबसे पहले आप उसको मैदान में चेक करो। हाँ, जिसने मैदान में कबूतर उड़ाया ना, उसको जब कैसे आपके पता पास आपके पैमाने पे आपका परिंदा बराबर उतरा, खरा उतरा। अभी देखिए कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे जोड़े भी लगते हैं जो एक दिन में नहीं बैठते। हाँ, तो उसका भी हम क्या करें? हमें कबूतर शाम को अपने घर पे चाहिए बाजी में। बिल्कुल। वो चीजें भी डाली जा सकती हैं, चाहे मैं कहीं से भी डालूं, किस पर को मिला के करूं, वो क्राइटेरिया, वो जो मेरी ज़रूरत है मुझे पूरा करनी है। सही है। ठीक है ना? वो ये चैप्टर आ गया ब्रीडिंग का। प्रॉपर ब्रीडिंग आपने शौक के नुक्ता निगाह से करनी है। ठीक है ना? अब इसमें बात यूँ है, जिस मौसम में जिस जिसामत का कबूतर काम करता है तो आप उस पर नज़र रखते हैं। आपका एक डाई बन जाती है, आपके हाथ को पता लग जाता है कि यार इसका मिजाज, इसका मुलायमत देखते हैं आप, परेलपन देखते हैं आप, उसके परों की तराश देखते हैं आप, जो भी कुछ देखते हैं आप, जो आपका क्राइटेरिया सेट है, आप उस हिसाब के परिंदे जमा करेंगे। उस्ताद जी मैं आपकी अगर बात काटूँ ना, देखो जी जी, हमें जो आपने पहले स्टार्टिंग में बात कर ली कि अगर हमें सेल वाला कोई टॉपिक चाहिए तो वो एक टॉपिक ही अलग है। वो ट्रेंड के हिसाब से आप चलो, जैसे मर्जी चलो, वो सेल वाला जो टॉपिक है वो अलग है। अब हम बात करेंगे जो मेन जो बात है कि हमें कबूतर, देखें हमारा चैनल कोई भी अगर देख रहा है, हमारा अगर फेसबुक पेज देख रहा है, तो वो यही देख रहा है कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले कि हम घर पे बना सकें। मैं वही कह रहा हूँ। तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं उस्ताद जी। एक तो कबूतर की परवाज़ चाहिए हमें। दूसरी, जैसे आपने बोला कि कबूतर को हमने बिठाना है अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, अब उसी में अगर मैं इंक्लूड करूं कि देखें, अब वहाँ पे मैटर ये करता है कि ये कबूतर हमारा जो है 2, ढाई, 3 बजे अगर मई की 10-15 तारीख तक आ रहा है, वो भी तो क्राइटेरिया लागू होगा ना। वो हो सकता है जून की 10-15 तारीख को वो उतना परफॉर्मेंस ना दे सके। मैंने ज़्यादातर लोग देखे हैं जो पेड़ लगाते हैं, ये मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। ये मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो 10, 15, 20 तारीख तक खींच के कबूतर ले जाते हैं उड़ाने के लिए, उसके बाद कबूतरों को रोक देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो जो बाजियाँ हैं, वो जो टूर्नामेंट्स हैं, मैंने आगे भी जिक्र किया अपनी वीडियोस में, वो अगर वो आगे लेके जा रहे हैं, जून में लेके जा रहे हैं, लुओं में लेके जा रहे हैं, फिर वो कबूतरों के बच्चे वहाँ पे आगे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं कहता हूँ कि उनको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि क्या हमें कबूतर, वही टेम्परेचर का भी इसमें कोई मैटर रखता है, हवाएं भी मैटर रखती हैं या नहीं रखती हैं जोड़ा लगाने में? सब कुछ रखता है जी। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ा क्राइटेरिया आम, वो हो गया परेलपन। परेलपन जो नंबर एक चीज़ जो लाजिम है कबूतर का गर्मी में उड़ने के लिए। ठीक ठीक। और क्राइटेरिया है आपके गर्मी का क्राइटेरिया क्या है? कहीं पर 35 है, कहीं पर 40 है, कहीं पर 47 है, कहीं पर 44 है। सही। अब आपका क्राइटेरिया होना चाहिए मैक्सिमम। जिस टाइम टेम्परेचर आमतौर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो नमी घटने लगती है। सही। जो ही नमी घटी तो दुर्घटना घट जाती है। ठीक है। सही है। तो कबूतर के जिस्म के अंदर से सांस के साथ उसकी जिस्म का पानी खारिज होने लगता है, बाहर आने लगता है। ठीक। और कुछ 1-2 चीज़ें मैं आपको और भी बताऊंगा। इन सब की चीज़ में कुछ मैं देख रहा था कि कोई टॉपिक चल रहा था किसी चैनल पे, उसके मैं बोलना चाहता था कि मैं उसके साथ ज्वाइन तो नहीं हो सकता था क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो चल रही थी, तो उसके बाद में बताऊँ तो अच्छा हम चल रहे हैं। अब क्राइटेरिया ये है नंबर 1 बुलंदी। कबूतर कितना बुलंद उड़ता है आसमान। ठीक है। कितने 100 मीटर, कितने 100 फीट वो जाता है मैक्सिमम, वो उसकी परवाज़ डिसाइड करता है। ठीक है। ठीक। नंबर 2 परेलपन। ठीक। अगर दोनों हो तो उसके लिए गर्मी कोई मैटर नहीं। सही होगा। जितनी मर्जी हो जाए गर्मी मैटर नहीं करेगी। अगर वो काफ़ी हाइट पे है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं है। अच्छा। ह्यूमिडिटी से भी गर्मी लगती है। ह्यूमिड जहाँ पर होता है ज़्यादा चुभन होती है, ज़्यादा तकलीफ होती है। सही।
खुश्क जहाँ हो वहाँ पानी सूखने लगता है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो वहाँ पसीने आके उससे परेशान होता है। अच्छा, वो एक लेवल है आसमान की जिस लेवल तक ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर परिंदा उस लेवल से ऊपर निकल गया, ठीक है, वहाँ पर जो ये नमी है कुछ क्वांटिटी में, जब वहाँ पर माइनस की तरफ ना जाए, वो 10-15 टेम्परेचर में 20 टेम्परेचर में चला गया, उसके लिए दिन को उड़ना क्या बड़ी मुश्किल बात है। ठीक हो गया। आपने देखा होगा फिरतों के दौरान या बाजियों के दौरान, आप सुबह कबूतर उड़ाते हैं, उसमें से 4 कबूतर 11 बजे आ जाते हैं, ठीक है, 4-5 कबूतर 1-2 बजे आ जाते हैं, 4-5 कबूतर 4-5 बजे आते हैं, 4-5 कबूतर शाम की परवाज़ करते हैं, 6-7 की करते हैं। ठीक है। दाना पानी सबको एक जैसा है, सबको एक जैसा, सही है। आप इसको भी बादाम खिला रहे हैं, उसको भी बादाम खिला रहे हैं, तो इसमें इतना फर्क क्यों है? या आपको सोचने के लिए एक सवाल तो ऊपर वाले ने दिया है। हाँ, उसमें ये फर्क है कि वो उस लेवल तक बुलंदी नहीं लेता। ठीक, वो गर्मी की हद तक उड़ता है, जब गर्मी से वो डिहाइड्रेट हो जाता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है। ठीक है, जिस लेवल पे जिनकी परवाज़, जिनके फेफड़ों में दम है हाइट में उड़ने का, जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने अंदर, वो ज़्यादा ऊंचा उड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे जाने से ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगती है। अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें से उस्ताद जी ये भी एक सवाल बनता है कि कबूतर की जो ऑक्सीजन है उसमें फिर उसका नाक भी मैटर करता है? नाक नहीं, नाक तो सांस लेने के लिए है, ऑक्सीजन को नाक से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑक्सीजन की उसके फेफड़ों से ताल्लुक है। कहा जाता है कि इनके इधर जो हवा नहीं भरते पोट में, उसमें पॉकेट्स होते हैं, जो मैंने पीछे कोई मैं उस्ताद जी पता क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ना कहीं पे ये एक वीडियो देखी, उसमें ना एक उस्ताद ने बताया कि यार कबूतर हम जब हमारे पास उड़ के आता है ना, रिकवरी नो डाउट बड़ी अच्छी अच्छी लोग कर लेते हैं आजकल के टाइम पे, ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि कबूतर जब आता है, उसको जब दाना पानी खा लेता है, अब रेस्ट करने लगा, कबूतर को जाके अपने खुड्डे में चेक करो, और अगर उसकी नाक पे डस्ट है तो उसको ज़रूर साफ़ करो। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा परवाज़ करने से भी कबूतर की ना ये सांस ले लेके भी ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। वो ऐसा होता है, अभी जब आमतौर क्या होता है, जब हम इसके लिए, मैं इसके पॉइंट में आपको बताऊं, इसका मेन वजह क्या है। या तो वो एरिया डस्टी है, अभी जब हमारी फिरतें शुरू होंगी ना, तो गुद्दुम की कटाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, तूड़ी निकलनी शुरू हो जाएगी। आप गेहूं साफ करने लोगे, उसमें दुनिया भर की पार्टिकल्स उड़ेंगे, है तो घास ही ना, वो आसमान में उड़ेगा, वो तो कुदरती उनके फेफड़ों में, उनके नाक में जाएगा। सही। तो उस टाइम में लोग बत्ती भी करते हैं या पलटना। मेरे हिसाब से आने के बाद जो कबूतर आपको फिट लग रहा है कि उसको महसूस नहीं, आके बोल रहा है, खुश है, ऐसे भी कबूतर हैं, शाम शाम को भी वो बोलते हैं, सही है, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है। कोई कबूतर है जो कि आपको लग रहा है बार बार पानी की तरफ भाग रहा है, बार बार, मतलब वो बड़ा अनईजी सा है, बिल्कुल टूट के गिरा हुआ है, तो उसकी संभाल बहुत ज़रूरी है। और संभाल आप करेंगे, अपना अपना तरीका है सबका, तो जो संभाल करने में कासिर हो गया उसका कबूतर जल जाएगा। अच्छा, गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कबूतरबाजी कर रहा है कि उसको संभाल का अंदाज़ा होना बहुत लाजमी है। सही है, ठीक है। ये एक जो उनके जो भी शायकीन कबूतर परवी, उनके उस्ताद उनको वो अच्छी तरह सिखा भी सकते हैं, आज तो नेट में भी नॉलेज है। तो चले उस्ताद जी, जो हम टॉपिक पर बात कर रहे थे उसी पे कंटिन्यू करते हैं। ये मैं कह रहा था, जो जितने हाइट पे लेगा वो उतना टाइम ज़्यादा दे सकता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कोई कबूतर आप हाथ में पकड़ लो, आपको लक्कड़ जैसा लगता है, बोलता है यार ये तो उड़ ही नहीं सकता, ऐसा भी होता है। हाँ, मतलब हमारे डाई से बाहर हो जाता है कोई कोई परिंदा, हाँ, और उड़ भी रहा है, और उसमें वो चीज़ें भी नहीं है, वो परेल भी नहीं हाँ, है, वैसा परिंदा भी नहीं है जैसा हम ढूंढते हैं आमतौर। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होता है। तो उसमें क्या, वो किस दम पे उड़ रहा है फिर? वो हाइट के, वो हाइट के दम पे उड़ रहा है। सही। वो यानी कि बुलंदी ज्यादा लेता है।
अब एक चीज़ है, जो वैसे कबूतर अगर दोपहर की परवाज़ों में नीचे आ जाए तो उनको खतरा ज़्यादा होता है जलने का, क्योंकि नांगे होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। जो कबूतर परेल होते हैं उनकी छातियाँ, उनकी बॉडी कवर्ड होती है। ये आपने किसी ने अगर इस पे कमेंट करना था कि कुछ मेरे पास ऐसे कबूतर हैं वो ऐसे उड़ते हैं, आपने पहले ही जवाब दे दिया उनको। अच्छा ठीक है, तो उसमें ये बातें, ये बेनिफिट उस कबूतर को मिल जाता है, किसी भी टाइम वो आके बैठ सकता है। ठीक है, मगर उसको कई बार वो मूडी कबूतर भी बोलते हैं, मूडी कबूतर। मूडी देखो, आजकल मूडी कोई नहीं है, आजकल मूड कबूतरबाज के हाथ में है। सही। मूड हम बनाते हैं उसका, ठीक है। हमने कोई भी खेल पानी करना, उस बेचारे का मूड कहाँ रहा। हाँ, उसका मूड गाना सही। मूड होता है आप नॉर्मल फिरतू में उड़ाते रहो ना, सादा। हाँ। तो कभी कभी वो अंदर से अनफिट फील कर रहा है या नहीं मन है उसका, आ जाके बैठ जाएगा सुबह 10 बजे। तो उस्ताद जी कौन कौन सी चीज़ें जोड़ा लगाने में, अगर उसके बच्चे उड़ाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट आप देखते हो? पर देखते हो, आँख देखते हो, उसका जिस्म देखते हो, क्या वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को क्लियर हम जिस्म भी देखते हैं, हाँ पर भी देखते हैं। हाँ अब अपना अपना क्राइटेरिया, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कश्ती नुमा हड्डी, कश्ती नुमा छाती, मैं उस पर बिलीव नहीं करता ज़्यादा। अपना है, अगर छाती पे सिर्फ कश्ती कश्ती है, मांस है ही नहीं। हड्डी तो बहुत खूबसूरत है, बनावट भी उसकी है, तख्ती भी ऐसी है, मगर ऊपर है ही कुछ नहीं। पानी उसको अपने जिस्म में रखना है, वो कहाँ रखेगा? पोटे के पानी के बाद वो कहाँ जाएगा? वो उड़ेगा अपनी चेस्ट की मसल के पानी पर, ये जो उसके छाती की बोन के आसपास, सीट के आसपास का मांस है, उसमें जितना वाटर कंटेंट है वो उसको कंज्यूम करेगा। करेगा ना, अपनी फैट कंज्यूम करे, अपना कुछ भी करे, मॉइस्चर ही है ना। वो ग्रीस मुक गई, फिर इधर की ग्रीस नहीं। जब आप कबूतर उड़ के आएगा ना, आप देखो जैसे कागज है, पंखों का वजन होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। वो पूरा अपने आप को एग्जॉस्ट करके आता है। कभी कभी तो वो चर्बी मार भी रहा होता है, हाँ। अंदर की फैट तक गल गई होती है उसकी जिस्म की, सही। जो भी इंटेस्टाइन्स में होती है, आगे पीछे होती है, वो बेचारा सब इस्तेमाल करता है। तो कभी कभी हम भी ज्यादती करते हैं, उस वजह से भी हो जाता है, चो जाता है कबूतर। अब हमने क्या देखना है कि कबूतर में परेलपन भी हो, कबूतर में हल्का मसैलपन भी हो, कबूतर की हड्डी थोड़ी सी अच्छी होगी तो वो वाटर कंटेंट भी उस हड्डी पर ही तो मांस होगा, वो भी करेगा। अगर कबूतर परेल है, बिल्कुल हल्का है, काफी बुलंदी में उड़ता है, तो भी वो कामयाब है। छोटी हड्डी वाला भी चलेगा, मगर उसको मार पड़ती है हवा की। हवा की मार पड़ती है। जिस टाइम हवा होगी, जब वो एग्जॉस्ट हो गया, अपनी छोटी सी जिस्म का वो उसका तेल निकल गया, उसकी पानी खत्म हो गया, फिर शाम को हवा चल गई, तो वो हवा उसको लेती लेती बहुत दूर निकल जाती। अच्छा, ये वजह रहती है। हाँ, अगर हमने काफ़ी गर्दान किया हुआ है, काफ़ी मजबूत किया हुआ उसको, फिर वो चाहे हवा को काट कूट के घर आके बैठ जाए, वो किसी में आर्ट होता है। वो कबूतर वो हैं जो गिरेबाज हैं। हाँ। वो गोल दायरे में चढ़ेंगे और गोल दायरे में उतरेंगे, घर आ जाएंगे, चाहे वो परेल है मसेल है, आ जाएगा। जो आजकल के कबूतर है, इनमें क्रॉसेस बहुत है, खास तौर से एक पत्ता दुम, ठीक है, सही। ये कंट्रडिक्शन है। तो ये कबूतर ऊपर लंबा फिरते हैं ज़्यादातर। अगर आप 5-7 पलटे में हो या काफ़ी साल से ये क्रॉसेस में चल गया है, इनमें आ गया, तो वो शायद पैटर्न बदल भी ले, मगर गोल गेड़े का कबूतर जो होता है, आमतौर उसकी दुम थोड़ी खुली होती है। सही हो गया। ये स्टेयरिंग के लिए उसको चाहिए। ठीक। उस्ताद जी, एक कबूतर कोई पकड़ें तो उसको पकड़ के आप थोड़ा बताएं ताकि थोड़ा व्यूअर्स को क्लियर हो पाए। उस्ताद जी, ये भी आपने जो कबूतर पकड़ा है, अब इसमें ना आप थोड़ा बताएं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। इस कबूतर में की बात नहीं, मैं आम जनरल कबूतर हाँ, की आप बात जनरल कर- कबूतर की बात करें। तो हमने हाँ। कोई भी पकड़ा है। अब ये देखिए कबूतर, ये नॉर्मल दुमेगा जी। ये गिरेबाज कबूतर है। सही। अगर ये इस तरह होता बंद, जैसे आज लोग ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ते तो मैं भी बंद कर दूंगा, मगर ये असली 2-3 पत्ते धूम का है। ठीक ठीक। ये स्टेयरिंग की तरह धूम को ऐसे ऐसे करके गोल 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 गेड़ों में उड़ता रहेगा। अच्छा। गोल गेड़े का कबूतर है। ठीक है। इसकी वापसी अच्छी रहेगी। तो अगर मैं आँख की बात करूं तो आँख इम्पोर्टेंट कितनी रहती है किसी पेयर लगाने में? और आँख भी इम्पोर्टेंट रहती है, मगर कभी कभी क्या होता है, बड़े अच्छे जोड़ों के बच्चे आँख से अच्छे नहीं आते। उनके माँ बाप की अच्छी होती है, उनकी नहीं आती। सही।
आप वो भी जोड़े में डाल सकते हो। कभी कभी कोई कबूतर यार, तो हमने ये पल्ला देखा है, इसका पल्ला समझ लो ठीक है, मगर पहले सर जो आप आंख की बात कर रहे हो, आंख में क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं अगर अगर पैर लगाना हो तो प्रवास के देखिए लिए? आंख अगर डोरेदार हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। जितने इसके रिंग वाजे होंगे ना बच्चे के इतने नहीं होंगे, हाँ, बच्चे वो तो की है। इससे थोड़ा कम होंगे। मगर अगर इसमें कोई भी रिंग नहीं है तो ये इसके बच्चों में कोई भी रिंग है वो फिर ऐसे देंगे। ये इनका एक प्रोटेक्शन है जो कि शुआए आफ्ताब से इनको बचाता है और सूरज में उड़ने की मतलब वो इनको कैपेसिटी देता है, कैपेसिटी ताकत बख्शता है। उसके बाद हम देखते हैं कबूतर का यहाँ से परेल होना। ये देखे व्यूअर्स, ये जो परेलपान दिखा रहे हैं ना, ये देखे कितना परों से भरा हुआ है, इसकी हड्डी आपको शो ही नहीं होगी, फूक मार के भी नहीं मिलेगी आपको ये ये देखिए। ठीक है। ये इसको बोलते हैं परेलपन। परेलपान जी, अब कुछ लोग परेलपन लंबी परों को भी बोलते हैं, अच्छा ठीक है ना। वो नहीं है, वो इसका कुंदे का साइज है एक्स्ट्रा, ये नॉर्मल है। एक नॉर्मल कबूतर है, बहुत ही बेहतरीन कबूतर है, मजबूत भी है, पक्का भी है, उड़ान का भी इसी है, में आपको ब्रीडर भी है। पूरा ना व्यूअर्स, इसको मैं आपको दिखाऊं कबूतर को, आप कबूतर देखें कितना प्यारा है। अच्छा, आप पानी स्टोर होने की बात कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा समझाएं। ये जो जगह आप है, देखो main चीज़ इसका बता रहे चेस्ट हैं। है जी, इस कबूतर में छाती है, बिल्कुल। ये इसकी की बोन है। इसके इधर भी मांस है, इधर भी मांस है। अच्छा, मतलब हाथ अगर हम लगाओ। पकड़ के देखें उसके, दोनों उसको यहाँ पे थोड़ा मांस मांस होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल फ्लैट हड्डी जिसके ऊपर खाली चमड़ी हो। सही है कि उस्ताद जी के जब ये उड़ेंगे मांस होगा तो कमजोर होगा ना, अगर पहले चमड़ा होगा तो क्या करेगा? पहले चमड़ा होगा, नंगा नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या? सही ठीक है। सही। तो दूसरी बात इसमें, अब हमने देखी हड्डी इतनी लंबी है, ठीक। मगर ये उसकी मोटर है, इसको हम मोटर बोल दें। अच्छा, ये जो इसका साइज है आगे ये से, ये ऊपर से और नीचे से इधर से देख जैसे आप लो, पकड़ रहे हो जी। इधर से देख लो आप, सही, इसकी ये साइज है चेस्ट का। ठीक है। किसी का हड्डी लंबी है, उसका साइज इतना ही है, फ्लैट है वो, हाँ इतना ही है। हाँ ठीक हो तो गया, वो उससे क्या करेगा? ठीक हो गया। उसको तो हवा के 2 झोंके ले जाएंगे। अच्छा, और उसकी हड्डी पे मांस कितना होगा? आपने साइज लंबाई में देख लिया ना, अब लंबाई भी नहीं ना, देखो आप उसकी चौड़ाई ऊपर उसकी बोन ऊपर तक देखो कितनी चौड़ी। सही, ठीक है, ठीक हो गया। वो भी मैटर करता है आपके जोड़े लगाने। जोड़े लगाने में। अब अगर इसके पर आपको थोड़ा दराज कम लग रहे हैं, इसके साथ आप स्मार्ट से स्लिम मादी डाल दें, मगर परेलपन का ध्यान रखें, परेलपन ठीक हो कि इसका भी ठीक है उसका भी ठीक है। ये जो जोड़ा आप जो जोड़ा लगाते हो, सबसे मेन चीज आप परेलपन छोड़ते नहीं हो। परेलपन के जहाँ बगैर तक मुझे लगा। पसंद ही नहीं करता, और मैंने ये लोग बड़े असातिज़ा ये बताते ही नहीं। हाँ, मेन राज ऐसे बोलते थे, यार ये तेरा कबूतर बहुत उड़ेगा, तो बंदा बोलता यार वो आ गया 10 गया मैनू, 10 गया, ठीक है। तो उसको कैसे पता चला? मगर उन्हें उसी ने दसिया, उसको एक्सपीरियंस से पता लगा, वो खिलाड़ी होगा तब तो बता गया। सही है। उसने खुद शौक किया है, समझा है, या उसको अपने उस्ताद ने सिखाया है। ये आमतौर से अपने शागिर्दों को ही नॉलेज दी जाती है, बाहर नहीं दी जाती। अच्छा, इसमें उस्ताद जी मेरे को 2-3 चीज़ें बताना। जैसे आप ये जो पहचान बता रहे हैं ना, अब इसमें मादी जो हमने इसके साथ लगानी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ सेम रखनी है और कौन कौन सी चीज़ इससे डिफरेंट रखनी है? अब देखिए, अब इसकी मैंने तख्ती खड़ी कर देनी है। अच्छा, यूं बनाना है, ठीक है। इसके पैरों को इससे थोड़ा लेंथी बनाना है, इसमें ये लचक ज़्यादा बढ़ानी है। अच्छा, आपके साथ में लचक कम है या लचक इसमें कम है? इसमें कम है? ये अच्छा नॉर्मल बढ़िया कबूतर है ये, मगर अगर आप इससे भी इसको थोड़ा सा स्मार्ट करना चाहो, इससे इसमें थोड़ी सी खूबसूरती डालना चाहो, वो मैं उस्ताद जी समझ गया कि आप तो बना रहे हैं ना, आप जोड़ा कुछ भी बना लेते हैं। अब किसी ने बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैं उसी के पूछ रहा हूं। मैं बता जैसे आप ये बता रहे हैं, अब उसमें ये चीज़ मादी में भी इतनी देखनी है या काम चलेगी? नहीं, मादी में यहाँ से आप बेशक उसमें अगर मांस की थोड़ी कमी भी हो, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो जिसामत है बॉडी लेंथ, ये बाप डिसाइड करेगा। अच्छा, ठीक है, जो परवाज है वो माँ डिसाइड करेगी। अच्छा, ये भी आप याद रखें। अच्छा, अगर दोनों अच्छे हैं तो सोने पे सुहागा, मगर माँ का बहुत अच्छा होना, मादीन का, मादा का नंबर 1 होना,
परफेक्ट होना लाजमी। और मैं आपको जोड़े की एक और टिप्स दे देता हूँ। आप रेगुलर बिना खेल पानी के कबूतर उड़ाओ। आपका एक कबूतर बैठ रहा है 4 बजे की परवाज पर, कबूतर कबूतरी, नर आपका बैठ रहा है 7 बजे की परवाज पर, आप उनका पेयर अप करो। मादी में आधा टाइम उसको बढ़ा के देगी। अच्छा, मादी अगर कम उड़ रही है, ज्यादा उड़ रही है, मादी उसको इम्प्रूव करके बाप के करीब तक ले आएगी। अच्छा, अगर नर नर उसमें मादा कमजोर है, मादा कम उड़ने वाली, नर शाम तक उड़ने वाला है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत कम देंगे। नहीं, आपने जो पहले बताया कि अगर मादा कम उड़ रही है, नर ज्यादा उड़ रहा है, ज्यादा उड़ रहा है, हाँ। फिर भी बाप उसमें से 1-1.5 घंटे की इम्प्रूवमेंट देगा। अच्छा, मगर अगर मादा होती, मादा ज्यादा वो हो उड़ रही सकता है, है 3-4 घंटे की इम्प्रूवमेंट दे दे। अच्छा, अगर मादा वो शाम इम्प्रूवमेंट तक ज्यादा उड़ दे रही है। ठीक हो गया, समझ आई बात? ठीक है उस्ताद जी। तो मगर उसके साथ नर का उसका पेयर अप करना भी बड़ा जरूरी है ना। अब क्या होता है कि अब आपने दो में देखिए, मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। मादा थी मेरे पास 2:30 बजे वाली, खेल पानी के बगैर। नर था 4:30 बजे वाला। बच्चों का टाइम आया 3:30। अच्छा, अभी मेरे घर में वो नस्ल मशहूर है 3:35 वाले। अच्छा, वही टैरों वाली ब्रीड। अच्छा, वो 3:35 वाले मतलब आते ही इतने बजे वो? तकरीबन 3-3:30 के करीब। अच्छा, अगर उसकी पलाई अच्छी हुई है, अब उसकी पलाई खराब हो गई है तो हाँ, ये अब भी मैं मैटर करता है। चाहूँ तो उसको और बढ़ा भी सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसको घटा भी सकता हूँ दूसरे कबूतरों से क्रॉस करके, ठीक हो गया। उससे बेटर के साथ। अगर मेरा क्राइटेरिया यार 4-3:30 तक अगर सारे आ जाए तो बहुत है। तो उस्ताद जी एक चीज़ और है, जैसे अभी आपने बताया कि जो परवाज़ आप बात कर रहे हो 3:30 बजे की, ठीक है। अब कहीं क्या होता है कि हमने पेयर लगा दिए जी, अब कहते हैं कि 10 के 10 अगर बच्चे उसके निकले, 10 के 10 परवाज़ नहीं देंगे, तो वो क्या मैटर रहता है? अगर हम पेयर हमने लगाया, अगर जोड़ा माँ बाप भी अच्छे थे, फिर उसके सारे बच्चे क्यों नहीं उड़ते हैं? वो कभी आपकी पलाई में कमी है और कभी एक्सेप्शनल। देखो कुछ चीज़ सारा कुछ इंसान तक ही तो नहीं ना है, बिल्कुल, कुछ रब तक भी है। हाँ, बहुत कुछ मुकद्दर भी फैसला करते हैं। मैं आपको एक बात सुनाऊं, पुरानी बात है। एक शाहजहांपुरी मादा थी मेरे पास 1.5 से 2 घंटे की परवाज़, मगर उस बहुत ही परेली, बहुत ही खूबसूरत थी। वो उधर तक चली जाती थी, एक ही जगह ठहर ठहर के आधा घंटा, 15-15 मिनट वो रुकती, अच्छा, उड़ती, मगर लंबी परवाज़ उसने कभी दी नहीं। एक ऐसा ही पंजाब से कबूतर होते हैं, वो मोटी नाक वाले, नासों वाले, जो हमारे ज़्यादातर अमृतसर बेल्ट से मशहूर थे, जैसे जिनको हम नास फटे बोलते थे। हाँ, नसूड़े वगैरह, जो भी आप बोल रहे हो, हुमरूं की तरह नाक होते हैं। हाँ, वो कबूतर 4 घंटे की परवाज का था। वो खुद पेयर लग गया। आप यकीन नहीं मानोगे, उन बच्चों ने 12-12 घंटे की परवाज दी है। अब उधर अच्छा। हमारा क्राइटेरिया ही फेल हो गया, उधर उस्ताद ही फेल हो गए। ठीक है। मैंने बोला कुछ चीजें ऊपर वाले के कर्म से भी बनती हैं, भगवान की मर्जी से खुदादाद होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसमें उस्ताद जी ये फिर आपने ये बात जो मैं कर चुका था पहले, आपने इसको खुलासा भी कर दिया कि ये जो हम पेयरिंग करते हैं या कबूतर खरीद लाते हैं, ये अंदाजन भी होता है। हाँ, कभी कुछ ब्लड आपस में मिलाने से बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी मैं आपको ये बोल दूं, आप कसूरी कबूतर ले लो, कमगर अच्छे, उनमें सियालकोटियों के, अच्छे सियालकोटियों के मेल डालो, अभी कबूतर की वापसी भी बन जाएगी, बुलंदी भी बन जाएगी, अच्छा, और उनमें तेजी भी आ जाएगी। ठीक है ना। ठंडा गर्म खून होके और सियालकोटियों में वापसियाँ अच्छी, यह आपको मानना पड़े। सही। एज कंपेयर टू कमगर कबूतर, कमगरों में चढ़ाई ज़्यादा, चढ़ाई फास्ट है, फास्ट, डुबाई ज़्यादा है उनमें। दुबई अच्छी है, दुबई इनमें भी है, मगर उनमें तड़क फड़क फास्ट है। अच्छा, उनकी जब कॉम्बिनेशंस बन जाती है ना, तो कबूतर बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक हो गया सर जी। कभी कभी क्या आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा हुआ अलमारी वाले कबूतर, उनके कांटे हैं यहाँ से, बल्ले मत्थे हैं टेडियों की तरह, है ना। खड़ान भी अच्छी है उनकी, खड़ान भी है, ऐसे गोल्डन भी हैं, कसूरी से भी हैं, छापदार भी हैं, ऐसे भी हैं। जिस कसूरी कबूतर में ये दो खूबियाँ आ जाएं, वो आप पेयर अप कर लो, वो ज़्यादा एवरेज देगा। अच्छा, वापसी भी अच्छा देगा, आप आजमा के देख लो। क्या बात है।
आप डब वालों में कांटेदार पेयर लगा लो, उनके जो आउटर रिंग होगा जो उनकी आई बॉल के बाहर है वो थोड़ा ग्रेइश होगा, उनमें शायद शेखों वाला पर हो, उनमें शायद अली वाला पर हो, उनमें क्रॉस, उनमें कांटे भी होंगे, बल्ला सा मत्था भी होगा, उनकी चढ़ाई पर परवाज ज़्यादा अच्छी, मजबूती ज़्यादा हो। अच्छा, क्योंकि दूसरी जनरेशन, दूसरे ब्लड ने उसको अपने से भी कुछ देना है, इसने उससे भी कुछ लेना है कि ना। नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। तो ऐसा ही है कि अच्छे खून दो मिले तो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। आप कहीं से कसूर जाएंगे या कहीं पर पंजाब चले जाएंगे, वहाँ से कचरा उठा के लाएंगे खूबसूरत सा आँखों का, यहाँ से भी कोई ले लेंगे, आप वो आँखें शाखें मिला के रंग मिला के जोड़ा बना देंगे। तो मेरे ख्याल से ठीक है, बेसिकली कबूतर आपको आजमाना ही पड़ेगा, आजमाना ही मैदान में उड़ा के उसको टेस्ट करें, उसकी परवाज़ नर मादी की देखें। परवाज़ आपकी अगली टाइमिंग में बता दूंगा। आप नाम नर मादी का बताओ, मैं तकरीबन आपको आधे घंटे के फ़र्क में टाइमिंग बता दूंगा। ठीक हो गया उस्ताद जी। कुछ उस्ताद ये भी बोलते हैं कि नहीं यार, हम कबूतर कौन सा उड़ा के लाते हैं बॉर्डरों से, वो तो कबूतर हम वहाँ से ख़रीद के लाते हैं, अपनी शनाख्त से लाते हैं। तो वो उन्होंने ये चीज़ भूल जाते हैं कि उन्होंने एक्सपीरियंस कितना दिया हुआ इनको। अगर वो किसी कबूतर को पहचान के ला रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से ला रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक्सपीरियंस का ख़जाना इस टाइम इंटरनेट है। जैसे आप बिल्कुल, यहाँ से कितनी चीज़ें मिल रही हैं लोगों को। हाँ, अब मैं आपने पूरी उम्र दे दी उस्ताद जी। इधर आपको बता रहा हूँ, ये शेखों वाला है। हाँ। मैं कभी क्या शेख अफजल साहब के घर गया हूँ? नहीं ना गया हूँ। नहीं। अब उनके घर में पहुँचा, वो थे अपने यूट्यूबर है लाला अब्दुल माजिद अवान साहब। अच्छा, उनका चैनल मैंने खोला तो वहाँ चले गए थे। अच्छा, एक बार वो कहीं फैसलाबाद चले गए तो वहाँ उन्होंने शेखों वाले कबूतरों का शौक़ किया। उनकी वाबस्तगी है उस्ताद क्या नाम है, हीरा बिना वाले जो है अपने चेयरमैन साहब सियालकोट के, उनके साथ कोई रिलेशन है। उन्होंने उनको बताया हमारा, उनके पास बहुत अच्छे मोतियों वाले कबूतर देखे मैंने, बहुत प्योर उनके पास मैंने शर्मीले देखे, उन्होंने दिखाए मैंने। उससे मुझे शनाख्त आ गई, अगर मेरे पास ये कबूतर है भाई, ये उनके फैमिली का है, वो है वो। अच्छा, अगर उसकी मुशाबत उससे मिली, सियालकोट के बॉर्डर से मैं लेके आया, मैं तो अंदाजा ही लगा रहा हूँ, मेरी उनसे कोई बातचीत थोड़ी सही है बिल्कुल। तो एक कबूतरबाज जो है, जो शनाख्त रखता है, आँख को समझता है, पर को समझता है, किसी डिज़ाइन को समझता है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसकी परख करना। ठीक, वो ज़्यादा इजी हो गया। अब हम नाम देने के काबिल हो गए। ठीक, ये वसा देते इंटरनेट, वसा देते आमिर भाई। ठीक है ना। ये उस्ताद जी आपका मैं कहता हूँ बड़ा शुक्रिया। कोई भी भाई हमारे पास आए, मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी वजह से मेरी वीडियो बाहर जा रही है, उस पर कोई किसी को इत्तेफाक होगा, किसी को नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन उस्ताद जी जब तक ये सपोर्ट ही नहीं करेंगे हमें, देखे जैसे आप इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, अगर आप जैसे हमें सपोर्ट करने वाले बंदे नहीं मिलेंगे तो हम नेट चलाने का हमारा फ़ायदा भी नहीं है और ना किसी ने देखना है। देखिए हमारे पास जो भी कुछ है हमने साथ थोड़ी लेके जाना है। बिल्कुल, हमने जो इसमें अपनी ज़िंदगी के इतने साल रायगां किए, तो उसका मैं अगर किसी को फ़ायदा मिल जाए, चाहे मेरे शागिर्द को मिले, चाहे मेरा शागिर्द ना भी हो, चाहे वो ये ना भी बोले कि उसने हमें ये सिखाया है, मगर उसके दिल में ये होगा कि अगर मुझे इस पे 10 साल ज़ाया हो जाते, वो 10 साल पहले मुझे मिल गया। सही, ठीक है। हमें सीखने में, यहाँ तक पहुँचने में बहुत सख्त वक्त लगा। तो सर कितना टाइम हो गया अभी तक अगर आपको ये कबूतरों में शो करते? कम से कम 45 साल होने लगे। कम से कम 45 साल। तो 20-22 साल मेरे भी लेके चलो, कम से कम मतलब 60 साल का अगर एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, तो जो नया उन्हीं के लिए कर रहे हैं कि जो नए परवर आ रहे हैं, नया खिलाड़ी है, उसके लिए रेडीमेड फीस्ट है ये। सही, एक दावत बनी हुई है उसके लिए। बिल्कुल। अगर मैं खलूस से दिल से सच्चा बोल रहा हूँ, अगर वो यकीन से बोलते, पीर बड़ा नहीं यकीन बड़ा, यकीन बड़ा। अगर मेरे शागिर्द को मुझ पे यकीन नहीं है, वो इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। सही है। किसी को है, कोई बोलेगा उस्ताद जी ये पीर लगा दो आप, जब मैं लगाऊंगा वो उस पर गौर करेगा, वो भी सीख जाएगा। बिल्कुल, वो देखेगा ना उसने उसमें मैंने क्या देखकर जोड़ा है। सही, फिर उसका रिजल्ट मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, तभी तो बात करेगा। अब मैंने मिला दिया, वो नालियों में दाना खाना शुरू कर देंगे तो बोलेंगे उस्ताद जी ये क्या कर दिया आपने। सही है, सही है, सही है। ठीक है ना। इसलिए मैं हर आदमी को यही राय देता हूँ
जोड़ा ही लगाने कोई बात नहीं है, बच्चे निकल आए हैं, उनको ट्राई करो, उनको आजमाओ, उनको इसमें उड़ाओ, मेरे को एक बात याद और है। हर मुश्किल मौसम में उड़ाओ। सही, जो मुश्किल ये में पास बड़ी हो गया बात तो सही। आसान टाइम में तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल।